बट भाई सुंदर बहुत है, और आरवी लाइफ में ना मजा भी बहुत आ रहा है देखा जाए एक तरह से। और सबसे अच्छी बात भाई, रोज रोज बैग पैक करके निकलने की समस्या खत्म भाई। थोड़ी भाई पार्किंग की बस समस्या होती है, बट अब मैं प्रोफेशनल ड्राइवर बन चुका हूँ भाई, तो आराम से कर लेता हूँ पार्क। यहाँ तो सारा उबड़ खाबड़ रास्ता है देखो, बट बढ़िया से घुमा फिरा के कर लूंगा। जो माउरी लोग थे ना, वो अलग अलग सैंड्स को अलग अलग चीजों के लिए यूज करते थे। ऊपर से भाई वेलिंगटन के पास जितना जाते जाएंगे ना, वहाँ तो विंड भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि विंडियस्ट सिटी बोलते हैं, उनका सबसे ज्यादा विंड चलती है। पर रोड आप देख रहे हो ना भाई, वही सिंगल ही रोड है, तो डिफिकल्ट है थोड़ा सा यहाँ पे चलाना इतनी बड़ी गाड़ी। पता नहीं भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, पूरा जंगल सही है या तो गलत लोकेशन आ गया मैं। रोड तो देखना है ही नहीं, बजरी बजरी है पूरी। यहाँ देखोगे भाई, यहाँ कुछ तो लिखा है, पता नहीं अंदर बायो हजार्ड कुछ हो रही है भाई ये तो अंदर। चलो भाई गाड़ी लगा दी, और सामने देखो, ये आपको बादल से दिख रहे होंगे, बादल नहीं है ये एक्चुअल में, पूरी ये ढक्कन से खुल गया। तो अंदर देखो एमसीबी दे रखी है, और 2 ये नीले नीले से दे रखे हैं, तो अपना राइट वाला है ना। लो भाई पहली बार हलवा बनाया है, टेस्ट करते हैं भाई कैसा है जरा। भाई मजे आ गए। बाकी जी खाने में अपना बासमती राइस बना लिया हमने, साथ में कड़ी पकोड़ा, और साथ में राजमा रसीला। चलो जी चलो, आ जाए ड्राइविंग सीट पे। मजा आ रहा है भाई इसको चलाने में, जितना आने से पहले डर था ना, उतना ही डर प्लस थोड़ा और एक्साइटमेंट ऐड कर लो, ज्यादा अब खुशी मिल रही है चलाने में। भाई बस पहुंचने ही वाले हैं, यहाँ से कुछ 2.2 किलोमीटर रह गया है। और यार भाई इतना सुंदर नज़ारे, इतने सुंदर नज़ारे, मतलब मैं सोच रहा हूँ नॉर्थ आइलैंड इतना सुंदर है, तो जो लोग इतनी हाइप बना रखे है साउथ आइलैंड की, वो कितना ज़्यादा सुंदर होगा भाई। सही में मज़ा आ गया, दूसरे दिन ही आ जाए, और सुकून सा मिल रहा है बड़ी बॉडी को आंखों से ऐसे नज़ारे देख देख के। साफ सुथरी सड़कें हैं, सब लोग लेन ड्राइविंग फॉलो कर रहे हैं, कहीं पे भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं भी है तब भी लोगों के अंदर इतनी सिविक सेंस है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वेट करते हैं अपने ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से। मैं 80 की स्पीड लिमिट वाली रोड पे 60 पे चला रहा हूँ इस वक्त, फिर भी भाई कोई पीछे से पी नहीं बजा रहा। जहाँ उनको मौका मिलता है ओवरटेक कर लेते हैं, वरना शांति से मेरे पीछे पीछे चले जा रहे हैं। और ये देखो भाई नज़ारे, वो नहीं आता था पहले विंडोज में, मतलब जब आप विंडोज एक्सपी लेते थे कंप्यूटर में, उसका जैसे वॉलपेपर था ना भाई, सेम टू सेम नज़ारा लग रहा है ये भी। और एक स्कॉटलैंड में भी जगह देखी थी मैंने, सेम टू सेम वो भी था भाई, मज़ेदार। बाकी नज़ारों से ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है भाई जहाँ पे अभी हम जा रहे हैं उसकी, क्योंकि यहाँ की जो मड बाथ है और सल्फर बाथ है या स्पा है, बहुत ज़्यादा फेमस है। प्लस ऐसा कहते हैं उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी बहुत है, बॉडी को ना एक तरह से भाई मज़ेदार बनाता है, जिसको भी पेन वेन है। तो यहाँ के मौरी लोग जो थे वो यूज़ करते थे ये टेक्निक्स का पहले, पेन से आज़ादी पाने के लिए। बस कितना 800 मीटर रह गया यार। वैसे तो भाई ये बिल्कुल वीराने में जगह है, तो मोटर होम की पार्किंग मेरे ख्याल से मिल जानी चाहिए, प्लस इतने पैसे दे रहे हैं ऑब्वियसली भाई वहाँ पे, तो होना ही चाहिए पार्किंग का सिस्टम। और जगह का नाम है हेल्स गेट, अभी पीछे बोर्ड भी लगाया था, 300 मीटर पे है आगे मतलब। तो नर्क का दरवाज़ा जिसे हिंदी में कहते हैं, अब वो क्यों है नर्क का दरवाज़ा, वो अंदर जाके डिटेल बताई जाएगी आपको। यहीं कहीं दिखा रहा है भाई लेफ्ट में, तो अपना पार्किंग ढूंढते हैं और फटाफट से अंदर जाके चेक इन करते हैं। हाँ है यार पार्किंग है, देखो लेफ्ट में ही पूरी पार्किंग ही है मेरे ख्याल तो। वो बहुत बड़ी पार्किंग है भाई, पर भीड़ है, मेरे को लगा था ज़्यादा लोग होंगे नहीं, बट अच्छे खासे लोग हैं यार यहाँ तो। कैरावैन्स कार पार्किंग, कैंपर वैन, अच्छा कैंपर वैन के लिए अलग है भाई। तो ये राइट में जो थी ये तो कार पार्किंग थी, और कैरावैन्स की पार्किंग इस तरफ से है, तो यहाँ से चढ़ानी है अपने को ऊपर। वो सही है भाई, मतलब इनको ही पता है यार, लोग ऑब्वियसली कैंपर वैन यहाँ इतना रेंट पे लेते हैं, तो जगह तो ये बनाते ही है पार्किंग की। देखो कितनी खड़ी है कैंपर वैन सामने। बट रात को पार्किंग करके यहाँ पे कैंपिंग करना अलाउड नहीं होता है, आप दिन में खड़ी कर सकते हो 2-4 घंटे, स्पेशली अगर आपकी बुकिंग है तो। बुकिंग नहीं भी है तो मेरे को लग नहीं रहा कोई आके यहाँ पे पूछेगा, थोड़ी देर के लिए तो आप खड़ी कर ही पाओगे।
चलो जी लगाते हैं अपनी गाड़ी। थोड़ी भाई पार्किंग की बस समस्या होती है, बट अब मैं प्रोफेशनल ड्राइवर बन चुका हूँ भाई, तो आराम से कर लेता हूँ पार्क। यहाँ तो सारा उबड़ खाबड़ रास्ता है देखो, बट बढ़िया से घुमा फिरा के कर लूंगा। चलो भाई चलो, यहाँ पे तो थोड़ी ठंड ज्यादा लग रही है। ओए होए होए कितनी गंदी बदबू है भाई, हाय हाय हाय, सही में भाई सड़े अंडे की बदबू आ रही है बहुत बुरी, सल्फर की, क्योंकि यहाँ तो जियोथर्मल एरिया काफी है ना। यहाँ देखो बोर्ड भी लगा हुआ है, कैंपर वैन्स एंड बसेस ओनली। तो कई लोगों ने लगा रखी है, गेरी हमारी वाली ये है, देन येरी, एक उधर है छोटा सा ट्रेलर टाइप का। तो भाई इस थैले में अपने स्पेयर कपड़े और शॉर्ट्स, इसके अलावा अंडरगारमेंट्स एंड तौलिया रख लिया। अंदर रेंट पे ले सकते हो, बट एक्स्ट्रा पैसे क्यों भरने जब अपने पास सब कुछ है ही, है ना। वैसे तो देखो यार न्यूजीलैंड सेफ है, बट हाल फिलहाल में थोड़ी चोरियाँ ज़्यादा होने लगी हैं यहाँ पे, स्पेशली गाड़ियों में, मोटरों में शीशे तोड़ के सामान चुराने की। तो मेन अपना भाई पासपोर्ट है, तो मैं बैग ले आया पासपोर्ट के साथ, और अपने फ़ोन अपने पास है ही, बस गाड़ी में ड्रोन छूटा हुआ है और लैपटॉप है हमारे दो, तो ना ही हो चोरी तो बढ़िया। वो खड़ी कर दिया भाई वहाँ पर हमने, कई लोगों ने लगा रखी है, वैसे तो होनी होगी तो हमारी क्यों होगी, और किसी की करो भाई, हमारी मत करो। एंट्रेंस यहाँ से है भाई, तो मेरे को लगा था सेम डे भी बुकिंग हो जाएगी, अच्छा मैंने कल ही कर ली, क्योंकि बहुत गाड़ी है भाई, मेरे हिसाब से सेम डे मिलता नहीं, तो इसलिए बेटर है आप 1-2 दिन पहले ही करके रखो। और फीस जो है इसकी वो है 90 न्यूजीलैंड डॉलर पर पर्सन, मोटा मोटा इंडिया के 4,500 रुपये, जिसमें मड बाथ और स्पा सेशन दोनों हैं। ये देखो एंट्री भाई मस्त आर्ट बना रखा है, तो ये नेचुरल हुआ है। और एक लोता है रोटरूआ में ओपन मड बाथ, सारे वरना इंडोर वाले हैं, तो इसमें मज़ा आएगा, काफ़ी फेमस भी है, पर बदबू बहुत आ रही है भाई हर जगह, होए 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 गंदी बदबू। यहाँ से एंट्री है, ये है नाम हेल्स गेट, यानी कि सीधा नर्क का दरवाज़ा। बाकी $110 पता नहीं $115 का एक और था, उसमें ना गाइडेड टूर भी होता है, 2:30 बजे था जैसे कि, पर हमें वो लेना नहीं था, हमें तो मेन अपना मड एंड स्पा करना था। तो ये देखो लास्ट एंट्री 4:30 बजे है और 6 बजे बंद हो जाता है, तो बहुत टाइम है अपने पास, तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो चेक इन कर लिया, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया, और बाकी एक सोवेनियर शॉप भी है यहाँ पे, आप चीज़ें चाहो तो खरीद सकते हो, हमें तो कुछ नहीं खरीदना। वेट करने को बोला किधर, बट एंट्रेंस तो यहाँ से रेंट पे ले सकते हो, जो पैसे देने पड़ेंगे ऑब्वियसली। ठंड लग रही है जैसे जैसे शाम हो रही है ना, बट अच्छी बात यह है कि पूरा गरम गरम होगा तो मज़ा आएगा। मड बाथ भी गरम है और स्पा तो गरम होगा ही, जो सल्फर वाला है ऑब्वियसली। ये देखो भाई धुआं निकल रहा है जगह जगह से, दिख रहे हैं, ये ज़मीन में से निकल रही है स्टीम। तो इस तरह का इन्होंने एक बॉक्सा दे दिया भाई, इसमें अपना आप बैग वैग कपड़े वपड़े रख सकते हो, और ऐसे चेंजिंग रूम है, इधर शावर रूम है, नहा रहे हैं अभी लोग। तो मड बाथ से पहले तो नहाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बस कपड़े मेरे को अपना स्विम वेयर पहनना है, शॉर्ट्स वगैरह, और मड बाथ में जा सकता हूँ। और 20 मिनट तक ही अलाउड है मड बाथ फॉर योर सेफ्टी, मतलब उससे ज़्यादा लेना नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं। पहले तो भाई मड बाथ लेने जा रहे हैं, ज़्यादा गर्म नहीं है, 1 मिनट का ज़्यादा होगा, सिर्फ 20 मिनट ही कर। Hey guys, hey man, you got this. Come over here. तो हम दो ही है, तो हम 2 लोगों को ही मिला है भाई ये, तो मतलब एक तरह से प्राइवेट हो गया, बट है ऊपर में, प्राइवेट कह नहीं सकते वो भाई। नीचे तो है भाई ठंडा बहुत ज़्यादा, ओ गर्म सॉरी ठंडा गया। तो भाई किनारे किनारे पे ना, जैसे ये बकेट है, यहाँ तो नहीं, यहाँ नीचे मिट्टी रखी हुई है, मड, ये देखो, ये हमें अपनी बॉडी पे लगानी है, और लगा के 20 मिनट तक रिलैक्स करना है इन पे। तो ऐसा कहते हैं इसमें काफ़ी सारे ना ऐसे मिनरल्स वगैरह होते हैं, और जो माउरी लोग थे ना, वो अलग अलग सैंड्स को अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते थे, जैसे ब्राउन है अलग है, वाइट सैंड है उसके लिए अलग बेनिफिट्स होते हैं कुछ। तो अच्छे से पूरे बॉडी पे लगाना है भाई। तो भाई देखो फेस पे भी लगा लिया उन्होंने, माथे पे लगाने से मना किया है, और आंखों में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसमें भी सल्फर वगैरह होगा काफ़ी। प्लस उन्होंने कहा डूबने के लिए, मतलब पूरा अंदर मत डूबना, सिर्फ नेक तक ही डूबे रखना, फेस भी मत डूबना, ताकि आंखों पे और नाक में कान में ना जाए पानी। बट हीलिंग प्रॉपर्टीज बहुत है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें। तो मड वाले ना टोटल 3 बने हुए, हमारा वाला ये था, हम ही 2 थे, बढ़िया भाई प्राइवेट ही। और जो मेरे पीछे है वहाँ पे काफ़ी लोग हैं, बट वहाँ मैं वीडियो नहीं ले रहा क्योंकि भाई पता नहीं अलाउड है कि नहीं, बट वैसे भी ठीक नहीं लगता। तो भाई देखो यहाँ मड बाथ लेना होता है, फिर ये शावर लगे हुए, गर्म ठंडा दोनों पानी आ रहा है यहाँ पे। अब शावर लेके अच्छे से अपनी सारी मिट्टी हटा ली भाई, बड़ा ही रिलैक्सिंग सा फील हो रहा है। तो अब चलते हैं सल्फर पूल में, क्योंकि मतलब मिट्टी अच्छे से धो के फिर ही जाना होता है पूल में। तो सल्फर पूल में जितनी मर्जी देर रुक सकते हैं, मड बाथ सिर्फ 20 मिनट की लिमिट होती है, जो ये कहते हैं मेडिकली इतना ही अलाउ होता है बॉडी के लिए। तो ठीक है, बड़ा ही रिफ्रेशिंग सा फील हो रहा है। सोचो अभी तो सल्फर बात करने में क्या मज़ा आएगा। चलो भाई
अब चलते हैं सल्फर पूल के अंदर। इसका पानी भी काफ़ी गर्म है, पर वो ना मिट्टी भी शुरू शुरू में गर्म लग रही थी, बाद में बैठ गए थे तो सही था। और ये देखो भाई, ये है सोर्स इन गर्म पानी का। लिटरली भाई धुआं ही धुआं उठ रहा है हर जगह से। और देखो लिखा भी है भाई वहाँ डेंजर, वहाँ जाना अलाउड नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होगा। उसमें से देख रहे हो भाई स्टीम कैसे निकल रही है भाई साहब, बहुत तगड़ा ही धुआं है उधर। पूरा वो जितना जंगल वाला पार्ट है हर जगह धुआं ही धुआं। अंधेरा भी होने वाला है भाई, 5:45 पे ये कह रहे हैं पूल बंद हो जाएगा। तो अभी 4:50 हुआ है, ऑलमोस्ट 55 मिनट है, इंजॉय करेंगे 55 मिनट। ये वाला तो भाई बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी है, इसमें तो शायद जाना भी अलाउड नहीं है। देखो कैसे बुलबुले से निकल रहे हैं ना, तो ये नेचुरली निकल रहा है भाई। 100 डिग्री तक गर्म हो सकता है ये पानी, बहुत ज़्यादा होता है 100 डिग्री। तो वो तो एक तरह से नेचुरल वाला, उसी में से थोड़ा पानी लेके हल्का फुल्का ठंडा करते हैं भाई, और फिर ये वाले पूल बना देते हैं इस तरह से। देखो तो ये भी गर्म है, पर इतने गर्म नहीं है, आराम से बैठा जा सकता है। बाकी वॉशरूम भी है भाई सामने देखोगे, और उधर पानी पीने की मशीन लगी है, फ्री ड्रिंकिंग वाटर। तो इन्होंने कहा है कि भाई पानी पीते रहना बीच बीच में, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है गर्म पानी में ज़्यादा रहने से ना, तो हर 5-10 मिनट में उठ के पानी पी लो। तो ठीक है, पीते रहेंगे भाई। तो भाई टोटल में यहाँ पे 3 गर्म पूल है, तो सबसे बड़ा पूल ये है और सबसे कम गर्म है। तो लाइन वाइज जाएंगे, सबसे कम में, फिर उससे ज़्यादा गर्म, फिर उससे ज़्यादा गर्म। तो ये तो भाई काफ़ी ज़्यादा गर्म नहीं है। हो गया भाई, मेरे पीछे 2 पूल और है, वहाँ थोड़ी ज़्यादा भीड़ है तो इतना शूट कर नहीं पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जाना है। ये सबसे कम गर्म है, फिर ज़्यादा गर्म, फिर सबसे लास्ट वाले में तो बहुत ही गर्म पानी है। तो लेट्स गो भाई, करते हैं। चलो भाई दूसरे वाले से अब आ गए हैं हम यहाँ पे, तीसरे वाले पे। और यहाँ तो देखो एक वाटरफॉल भी है, क्या बात है भाई। हालांकि इतना गर्म पानी नहीं आ रहा वाटरफॉल में से, पर है ना मज़ेदार। नीचे जाके बैठ जाओ इसके। होए भाई, ये वाला सबसे ज़्यादा गर्म है, तीसरे वाला। मज़ा आ रहा है यार, मेरे को लगा बहुत ही उबलता हुआ होएगा, पर इतना उबलता हुआ नहीं है। आराम से बॉडी आपकी मैनेज कर लेगी डैप। ये भाई मेरे पीछे वाटरफॉल, बस पानी में फ़ोन ना डूब जाए, क्योंकि भाई सल्फर वाला पानी है, नॉर्मल गर्म पानी नहीं है ये। पर भाई मज़ेदार है एक्सपीरियंस। अंधेरा देखो होने वाला है, मेरे ख्याल 15-20 मिनट में हो जाएगा। और काफ़ी फोग जम गई होगी पूरी मोबाइल में। चलो रखता हूँ फ़ोन। चलो भाई शावर ले लिया मैंने, मिक्स शावर लिया, थोड़ा ठंडा थोड़ा सा गर्म। ज़्यादा चिल्ड तो बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए नहीं ले पाया मैं। कपड़े वपड़े बदल लिया, चेंजिंग रूम वॉशरूम वगैरह सब कुछ अच्छे बने हुए हैं मेरे ख्याल से भाई। वर्थ इट है, 90 न्यूजीलैंड डॉलर पर पर्सन। ज़रूर आओ और ज़रूर करो। हेल्स गेट है, जैसे ऐसी 2-3 और भी स्पास है, बट मैंने जहाँ तक रिसर्च करी है उसमें मुझे मड बाथ जो है वो सबसे अच्छे रिव्यूज़ हेल्स गेट के ही मिले हैं। तो सही है भाई। अब चलते अपना कैंपर वैन में और आगे की जर्नी करते हैं पूरी। भाई देखना, इन्होंने गेट भी ऐसे ही बना रखा है, डरावना सा। हेल्स गेट पूरा नाम इनका सूट लग रहा है इस पे ना। ये जाते वक्त नहीं ध्यान दिया मैंने वीडियो में, इस बार देख लो। मतलब भाई होपफुली बस सही सलामत हो अपनी मोटर हो, जाके देखते हैं। सही है भाई, सही है। चलो शुक्र है, ऑल गुड। लाइटें चलाते हैं जरा यहाँ से। 5-10 मिनट भाई रेस्ट करूँगा, फिर गाड़ी चलाऊँगा। कहाँ है लाइट्स का? ये रहा देखो, ये लाइट्स का बटन है, इसे उठा के बस ये बटन दबा देना है। अरे ये चलो गई सारी लाइट। चलो भाई चलो निकलते हैं, शाम के 6:30 बज चुके हैं। तो ये भाई साहब आ गए थे गाड़ी में, कह रहे हैं कि हम लॉक करने लगे हैं, तो गाड़ी निकाल लो आप अपनी। मैंने कहा ठीक है, जा ही रहे हम वैसे भी। तो अभी का भाई हमारा सफ़र है ये लेक ताउपो, जो कि भाई पूरे न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी लेक है। तो यहाँ तक जाना है और कैंप ग्राउंड ऑलरेडी बुकड हो चुका है, जो कहीं यहाँ कहीं था। अराउंड भाई 100 किलोमीटर है, 1.5 से पौने 2 घंटे लग जाएंगे अपने कैंपर वैन के हिसाब से। फुल अंधेरा हो चुका है भाई, तो थोड़ा सा ध्यान से चलानी पड़ती है रात के टाइम पे बस गाड़ी। हज़ार्ड बंद करते हैं, लेट्स गो जी। यहाँ वैसे ये पूरा जंगल वाला एरिया है, कुछ लाइटें वाइटें ज़्यादा होंगी नहीं। लो बीम में इतनी रोशनी है और हाई बीम में ऐसे है। तो जब कोई नहीं आ रहा होगा सामने तो हाई बीम पे ही चलाऊँगा भाई, ताकि आराम से दिखता रहे सब कुछ बढ़िया से। भाई लगभग 15-20 किलोमीटर आ गए हैं वहाँ से, और देखना यहाँ पे भी इतनी ज़्यादा स्टीम हो रही है, और पर्पल कलर की, क्योंकि भाई यहाँ लाइट लगा रखी है पर्पल। और कितनी ज़्यादा स्टीम है भाई साहब, ऐसा लग रहा है जंगल में आग ही लग गई हो जैसे। भाई रास्ते मेरे को लगा था मतलब न्यूजीलैंड में चौड़े हाईवे होंगे, चौड़े हाईवे मिले तो सही, बट बहुत कम टाइम के लिए मिले। कल भी जब हम आए वहाँ ऑकलैंड से रोटूरा,
तो भाई सिंगल रोड थी। और यहाँ पे अब रोटोरुआ से भी जा रहे आगे, तो भाई ये भी सारी हर जगह सिंगल ही रोड है, मतलब एक लेन हमारी एक लेन सामने वालों की। तो यहाँ तो भैया स्पीड मेंटेन होना ही बहुत मुश्किल है। बट अच्छी चीज़ ये है कि जैसे जो बड़ी व्हीकल्स है ना, बसेस हो गई, कैरावैन्स हो गए, अब इनको ओवरटेक करना मुश्किल हो जाता है ऐसी सड़कों पे। तो हर 4 से 5 किलोमीटर बाद ना डबल लेन शुरू हो जाती है, होती आधे किलोमीटर के लिए है वो, बट वो मेनली होती है पासिंग के लिए। तो उसमें क्या है, जब वो डबल लेन शुरू हो तो लेफ्ट में लगा लेनी चाहिए बड़ी गाड़ियों को, और राइट में लगा लेनी चाहिए जो तेज निकलनी है। अब जैसे ये बंदा तो फिर भी चलो ओवरटेक करके निकल गया, इसको भी जाने देते हैं, क्योंकि अभी बीच में ओवरटेकिंग अलाउड है। ये जो डॉटेड लाइन है ना, इसका मतलब है ओवरटेकिंग आप कर सकते हो। पर जब ये डॉटेड लाइन हटके कॉन्टिन्यूस वाली लाइन आ जाती है, तो उस केस में आप ओवरटेक नहीं कर सकते किसी बड़ी गाड़ी को या छोटी गाड़ी को। तो आपको वेट करना पड़ेगा 4-5 किलोमीटर तक, और तब वो जब 2 लेन बनी आएगी तब उसमें से पास होके जाओ। तो ड्राइवर्स में यहाँ पे भाई पेशेंस तो है, फालतू का हॉर्न नहीं बजाते, डिपर नहीं मारते। अगर मैं चल रहा हूँ 70-80 की स्पीड में तो पीछे पीछे चलते रहेंगे, जबकि स्पीड लिमिट 100 की है इस वाले हाईवे पे। तो अच्छी चीज़ है भाई ये, मतलब लोगों के अंदर सिविक सेंस है, प्रॉपर रूल्स फॉलो कर रहा है हर कोई। और सरकार ने भी रोड्स ऐसी बना रखी है बीच बीच में कि ओवरटेक करने के लिए मौका मिल सके। बट मेरे को लगा था भाई 4-4 लेन 8-8 लेन के हाईवे होंगे, अभी तक तो नहीं दिखे। मे भी शायद वेलिंगटन जाएंगे कल हम, तब वहाँ पर अच्छे हो, क्योंकि वेलिंगटन भाई कैपिटल सिटी है न्यूजीलैंड की, और ऑब्वियसली कैपिटल सिटी तक के तो रास्ते बढ़िया होने ही चाहिए। बढ़िया नो डाउट ये भी है भाई, मैं ये नहीं कह रहा रोड खराब है, गड्ढे वड्ढे स्पीड ब्रेकर कुछ भी नहीं है, बढ़िया स्मूथ रोड है, बस पतली है, एक ही रोड चलती जा रही है। तो उसमें थोड़ा सा रात के टाइम ना ड्राइविंग डर भी लगता है थोड़ा, मतलब इंडिया में करता तो ड्राइव बहुत डर लगता है भाई, सामने से कब कौन आगे ठोक दे। लेकिन यहाँ पे चलो इतना तो फील हो रहा है कि हाँ भाई लोग ढंग से चलाएंगे। भाई देखो ना, इस शहर में भी बड़ी सारी स्टीम है, मेरे ख्याल से वाई टापू करके कुछ तो शहर आया था, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन यही है कि नहीं, हाँ वायु टापू। देखो ना हर जगह स्टीम स्टीम निकल रही है यहाँ भी। तो ये भी जियो थर्मल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होगी इस एरिया में भी ना। और जब शहर आता है ना भाई तभी स्ट्रीट लाइट आती है ये, वरना तो पूरे हाईवे पे गुप अंधेरा ही है। मतलब बिना, मतलब अगर मैं बिना हाई बीम के चलूँ ना, मेरे को ढंग से दिख ही नहीं रहा। अभी तो चलो रोशनी है, लो बीम में भी पता नहीं चल रहा है, देखो आगे। अब देखना मैंने ये लो बीम कर रखी है, बस मेरे आगे हार्डली 10-15 फुट तक दिख रहा होगा, उसके आगे का कुछ दिख ही नहीं रहा भाई, काला काला हुआ पड़ा, गुप अंधेरा जंगल। अब मैं हाई बीम चलाऊंगा तब देखो मुझे थोड़ा दूर का दिखता है। तो लो बीम में भी ऐसा दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत तब आ सकती है अचानक से, मान लो जंगल में से कोई जानवर आ जाए दूर कहीं, तो मुझे तो दिखेगा ही नहीं भाई वो जानवर, इसलिए मैं हाई बीम पे ही चला रहा हूँ। जैसी कोई गाड़ी आती है उस टाइम पे लो बीम कर लेता हूँ, और बाकी गाड़ी वाले भी ऐसे ही चला रहे हैं भाई, सब हाई बीम पे चलाते हैं। जैसे उन्हें दिखता है सामने से मैं आ रहा हूँ या कोई और आ रहा है तभी लो बीम करते हैं, वरना लो बीम में तो भाई रिस्क है। हालांकि एक बार भी अभी कोई भी जानवर आया नहीं है ना, दिखा है मुझे, बट क्यों रिस्क लेना भाई फालतू फंड का। ये देखो अब ट्रक आ रहा है, मैंने लो बीम कर ली, वो भी कर लेगा, कर भाई। अच्छा कर लग नहीं, एक चल रही है इसकी, काना ट्रक है लग रहा है। भाई पता नहीं अचानक से धुंध कहाँ से आ गई पूरी रोड पे, लिटरली आगे का कुछ नहीं दिख रहा। हाई बीम कर रहा हूँ तो धुंध में और ज़्यादा वो हो रही है, जबकि येलो लाइट है अपनी गाड़ी की, तो फिर भी भाई धुंध काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब ये धुंध है पता नहीं वही जो फोग निकल रही है ज़मीन के अंदर से वो है। हाँ देखो अब नहीं है धुंध, तो ये फोग ही होगी भाई इस एरिया में। ये जो एक्चुअल में पूरा रोटोरुआ, ये जहाँ पे हम जा रहे हैं, ये पूरा रीजन ही भाई का मतलब एक तरह से वोल्केनो के ऊपर ही है, तो यहाँ पे काफ़ी जियो थर्मल एक्टिविटी रहती है हाई। अब बेसिकली होता क्या है कि जियो थर्मल एक्टिविटी की वजह से नीचे अंडर वाटर जो होता है, मतलब ग्राउंड वाटर, वो हीट अप होता है, हीट होता है तो भाप निकलती है। अब भाप को निकलने की तो जगह चाहिए ना कहीं से भाई, ज़मीन के अंदर से, तो उसको जहाँ से भी क्रैक मिलता है, सीवर का ढक्कन मिलता है, जहाँ से भी मिलता है भाप निकल जाती है। देखो अब बिल्कुल क्लियर है सामने। कभी भी अचानक से एकदम से धुंध आ जाती है, तो धुंध नहीं पक्का वही होएगी। और अभी मैं खिड़की खोलूंगा ना तो पक्का सल्फर की बहुत गंदी बदबू आएगी, तो इसलिए मैं खोल नहीं रहा। बाकी भाई जैसे जैसे साउथ की साइड जाते जा रहे हैं टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है। देखो 5.5 डिग्री सेल्सियस है बाहर, अंदर तो पता नहीं चल रहा, बट बाहर तो अच्छी खासी ठंड हो रही होगी। ऊपर से भाई वेलिंगटन के पास जितना जाते जाएंगे ना, वहाँ तो विंड भी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि विंडिया सिटी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा विंड चलती है तो वेलिंगटन में। तो सोचो 4-5 डिग्री टेम्परेचर और ऊपर से हवा, क्या डेडली कॉम्बिनेशन।
पहुंचने वाले हैं, बस 2.8 किलोमीटर रह गया। पता नहीं पहाड़ी सी शुरू हो गई है ये, मतलब ऐसा लग रहा है पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं। हो भी सकता पहाड़ हो, अभी रात में इतना पता नहीं चल रहा। पर नीचे लेक है मेरे राइट साइड में ना, जिस लेक पे बेसिकली हम आए हैं। और जो अपना आज की बुकिंग करवाई है मैंने मोटर होम पार्क की, वो भी बिल्कुल भाई लेक के किनारे ही है। और स्पॉट भी मैंने तो लेक फ्रंट वाला लिया है, मज़ा ही आ जाएगा। मतलब रात को तो पता नहीं इतना कुछ दिखेगा नहीं, पर जब सुबह उठूँगा कल वाले व्लॉग में देखना भाई, ओहो आप भी कहोगे ये कहान मोल भाई जन्नत में आ गए बिल्कुल हैं। तो वो वाले सीन है यहाँ पे। ट्रक बहुत है यार रात में। अभी इस वक्त भी मेरे पीछे एक ट्रक चल रहा है भाई, 2 ट्रॉली वाला। अब वो ना तो बेचारा ओवरटेक कर सकता, पर वो भगा रहा है इतनी तेज मेरे से चिपका के बिल्कुल पीछे। तो मैं क्या करूँ भाई, ना जगह देने की कोई वो है तरीका। मतलब पिछले 15-20 किलोमीटर से कोई वो पासिंग वाली लेन आई नहीं, वो बेचारा मेरे पीछे पीछे चले जा रहा है और कुछ है ही नहीं सोल्यूशन। पर चलो अब तो अब अपन को रुकना ही है आगे 1.9 किलोमीटर के बाद, तो ये निकल जाएगा पास होके। और उनसे मैंने बात कर ली थी मोटर होम वालों से, मतलब उधर पार्क वालों से। तो वो कह रहे थे कि अपना हमने एक ईमेल भेजा है, उस ईमेल पे एक कोड है, तो आप जाओगे लोकेशन पे, वहाँ पे एक कोड मिलेगा, उस पे वो कोड डालना लॉक पे और चाबी निकाल लेना अपनी, और फिर आपको उसी में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सारी की कौन सा स्पॉट की पार्किंग है आपकी, मतलब कहाँ पे खड़ी करनी है। तो चल के देखते हैं। काफ़ी टाइम ही हो गया वैसे तो यार, 8:30 बज चुके ऑलरेडी। 2-3 मिनट का ही है अब तो रास्ता, बस 1.4 किलोमीटर रिमेनिंग। और हाँ भाई पहाड़ी इलाका है, पूरा पहाड़ी है। मतलब एक पहाड़ी सी चढ़े थे, अब पहाड़ी वापस उतर रहे हैं। कैंप ग्राउंड तो मेरे ख्याल रोड पे ही होगा, मतलब नीचे होगा डाउन में, पहाड़ी पे नहीं होगा। पर रोड आप देख रहे हो ना भाई, वही भाई सिंगल ही रोड है, तो डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा यहाँ पे चलाना इतनी बड़ी गाड़ी। बट अब हाथ बैठ गया तो चला ही रहा हूँ कैसे तैसे। कल शायद से रास्ते अच्छे मिले अपने को वेलिंगटन तक के, वहाँ मज़ा आएगा। हाँ चलो आज का दिन तो भाई ड्राइविंग के मामले में ख़त्म होने वाला है 1 किलोमीटर आगे। ओवरऑल बढ़िया था, पर 2 घंटे लग गए मेरे को मोटा मोटा। और गूगल मैप कितना दिखा रहा था, 1.5 घंटा, 1.5 भी नहीं, 1 घंटा 20 मिनट दिखा रहा था गूगल मैप, और मेरे को लगा 2 घंटे। तो 45 मिनट का फ़र्क आ गया, देख लो कैरावैन में ट्रैवल करने की वजह से। और यहाँ 60 की स्पीड लिमिट है। अब वो ट्रक वाले भाई साहब थोड़े पीछे हुए हैं, वरना तो बिल्कुल ही चिपका के चल रहे थे भाई। अच्छा स्पीड लिमिट कम हो गई होगी ना, इसलिए शायद वो भी स्लो हो गए। आ ही गया बस 500 मीटर और। क्या नाम लिखा है जगह का, मोटू टेरे करके ये जगह है भाई कोई तो यहाँ पे अपना कैंप ग्राउंड मिला है हमें। 200 मीटर आगे कट दिखा रहा है लेफ्ट बस। चलो भाई ये ट्रक वाला भी गया, देखो कई देर से पीछा कर रहा था। यही है कट मेरे ख्याल से, हाँ यही है भाई। लेट्स गो जी, लेट्स गो। आराम आराम से उतरते हैं। कहाँ है यार, यहीं कहीं दिखा रहा है मेरे ख्याल से, लेफ्ट ही है शायद। यही है रिसेप्शन, तो यही होगा इनका। देखते हैं भाई। और कोई कैरावैन खड़ी भी नहीं लग रही मुझे तो। मेन गेट कह रहे थे, मेन गेट पे ही है लोग, बट मेन गेट है कौन सा भी ये नहीं पता चल रहा। पता नहीं भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। पूरा जंगल सही है या तो गलत लोकेशन आ गया मैं। रोड तो देखना है ही नहीं, बजरी है पूरी। इधर की तरफ भी पूरा सुनसान सा पड़ा है। इनका रिसेप्शन बंद हो जाता है क्योंकि 6 बजे। उसके बाद इन्होंने कहा था मेन गेट पे चले जाना, वहाँ पे मिल जाएगी आपको। पता नहीं क्या मिलेगा, मेन गेट ही नहीं है तो कुछ। भाई गलत ही आ गया कहीं पे शायद से, है क्या चीज़ ये भी नहीं समझ आ रहा मुझे तो। लेफ्ट ही ले रहा हूँ वापस उल्टा यू टर्न, क्योंकि यहाँ देखोगे भाई यहाँ कुछ तो लिखा है, पता नहीं अंदर बायो हजार्ड कुछ हो रही है भाई। ये तो अंदर अपना वहीं निकलते हैं जहाँ मेन एंट्री घुसी थी, क्योंकि यहाँ तो रोड वोड कुछ नहीं दिख रही मुझे। और ना मुझे भाई कोई रिवर का नामो निशान दिख रहा है यहाँ से। मतलब रिवर है पर वो उस तरफ है, तो हमारा तो भाई लेक फ्रंट वाला है ना, मतलब तो वो लेक कहाँ है यहाँ से तो समझ नहीं आ रहा मुझे। और कोई मिलेगा भी नहीं इस टाइम, सबसे बड़ी समस्या वो है। लेट्स सी। बाकी देखो भाई है तो यही टॉप 10 मोटू टेरा बे। रिसेप्शन दिखा रहा है लेफ्ट में, रिसेप्शन पे तो कोई होगा नहीं। पर मेन गेट कहाँ है, यही तो नहीं है मेन गेट। पर ये खुला ही हुआ है तो फिर मेन गेट का है बात है। चलो एक बार यहाँ लगाता हूँ और ज़रा रिसेप्शन पे देखते हैं जाके, कुछ मिलता है तो अपने को। मेरे को लग रहा है यहाँ से एंट्री है ये, मैं चला गया पीछे फालतू का।
या तो वो है रिसेप्शन या ये है या इधर कहीं पे है, तो उतर के ही देख के आता हूँ भाई, ऐसे नहीं मिलेगा वरना। भाई शायद से रिसेप्शन वाली लड़की थी वो मिल गई अपने को, उसने ये मैप दिया है। तो मैं सही कह रहा था भाई, इनके ना 2 कैंप है। जैसे अभी मैं जो हूँ इस साइड में हूँ, तो मुझे अब एक बार रोड क्रॉस करके जाना पड़ेगा रोड के उस तरफ, क्योंकि भाई वो है लेक। तो मैंने तो लेक वाला लिया ना, तो ये है अपना इधर कहीं पे 78। कहाँ है 78? हाँ ये यहाँ पे है 7। अरे फोकस हो जा भाई, यहाँ पे है देखो 78। तो ये इनका रिसेप्शन था, ये लॉक बॉक्स था, इसका कोड इन्होंने दे रखा था मुझे। ये खोल के बस ये चिट्ठी सी मिल गई देखो, अनमोल जायसवाल के नाम की। खैर वो लड़की खुद ही आ गई, अच्छे से समझा गई है, रास्ता भी समझा दिया है। तो थोड़ा सा जाना पड़ेगा, 1-1.5 किलोमीटर सड़क पार करनी है मेन हाईवे की ना। वही मैं सोच रहा था भाई, यहाँ तो कहीं लेक है नहीं और वो है नहीं, तो जाऊँगा कहाँ भाई। रोड तो मिल गई है अपने को, ये लेफ्ट साइड में पूरी की पूरी लेक है, और इसी रोड पे अपना आएगा 78 नंबर पे जाना है। हाँ तो ये पावर्ड साइट से सारी, मतलब यहाँ पे बिजली पानी सब है, और वॉशरूम भी अपना पास ही है, ऐसा उन्होंने बोला है। कौन सा नंबर आ गया पता नहीं चल रहा। यहाँ ज़्यादा है नहीं लोग, मतलब गाड़ियाँ लगी हुई थी उस तरफ लगी हुई थी, इस तरफ इतनी भीड़ भड़क्का नहीं है। ये एक कैंपर वैन खड़ी है देखो, और तो मुझे ज़्यादा दिख नहीं रहे लोग यहाँ। चलो भाई गाड़ी लगा दी, और सामने देखो ये आपको बादल से दिख रहे होंगे, बादल नहीं है ये, एक्चुअल में पूरी लेक है भाई। सुबह दिखाऊंगा, बहुत सुंदर लेक है, बहुत बड़ी लेक है, और अपनी कैंपिंग हो रही है बिल्कुल लेक के हार्डली 10 कदम और होंगे। उसके बाद हम कल सुबह वहाँ अपना टेबल चेयर लगा लेंगे और बैठ के मजे करेंगे। तो भाई ये है, लेकिन हाँ से ढक्कन सा खुल गया। तो अंदर देखो MCB दे रखी है, और 2 ये नीले नीले से दे रखे हैं, तो अपना राइट वाला है ना, तो इस तरह से निकाल के अब इसमें तार कनेक्ट करनी है। जोकी के है भाई, जोकी के भाई अपने इस वाले राज्यों में पड़ी है, रोड के साइड में यार। शोर आएगा मेरे को लग रहा है रात का ट्रकों का। ठंड बहुत हो गई है एक तो, दिमाग की दही। ये भी देखो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं भाई। मैं सोच रहा हूँ मोड़ के ही लगा दूं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ से जो लेक के नज़ारे आएंगे ना सुबह उठ के, वो बढ़िया होंगे। चलो घुमाते हैं। लो भाई, इससे तो हो गई कनेक्ट, लग तो गई भाई। MCB अब पता नहीं अप करनी है डाउन करनी है, अंदर जाके ही पता चलेगा गाड़ी के। गुप अंधेरा है भाई, गुप बिल्कुल जिसे कहते हैं जंगल के। तो ये देखो भाई, माइक्रोवेव में पावर आ चुकी है, इसका मतलब है अपनी बिजली से कनेक्ट हो गई है गाड़ी। तो वैसे तो बंद ही कर देता हूँ माइक्रोवेव, ज़रूरत है नहीं, ऑफ हो गया। बट अब भाई हम अपने ये जो सॉकेट्स हैं ये भाई फाइनली यूज़ कर पाएंगे, और आज रात को अपने लैपटॉप, चार्जर, ड्रोन सब कुछ इससे चार्ज कर लेंगे। ये घटिया सा USB यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस में भाई अपना आज जो हीटर है गाड़ी का, रात को वो गैस की जगह हम इलेक्ट्रिसिटी में भी चला सकते हैं। तो वाटर हीटर भी देखो गैस की जगह इलेक्ट्रिसिटी पे चल सकता है, और ये वाला हीटर भी गैस की जगह इलेक्ट्रिसिटी पे चल सकता है। तो चलेगा कैसे वो थोड़ा सीखना पड़ेगा। बाकी ये देखो वाटर पंप वगैरह सब कुछ, हमारी इंटरनल बैटरी यूज़ नहीं होएगी, हम इसको चाहे तो सबको ऑन रख सकते हैं। वाटर हीटर, वाटर पंप, टॉयलेट, फिर इसके अलावा हुड तो चलो ज़रूरत नहीं है। तो अब सब कुछ अपना पावर सोर्स से चलेगा, जो हमारा नहीं इन कैंप ग्राउंड वालों का, इसी चीज़ के ये पैसे लेते हैं। अब देखो इनके यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है। सबसे पहले तो भाई अनलिमिटेड वाईफाई है, स्पीड कैसी है वो चेक करेंगे। अपने इनके प्राइवेट टॉयलेट है, तो बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं, कोई नॉर्मल बंदा यूज़ नहीं कर सकता। जिसकी बुकिंग है वो ये कोड डालेगा, मतलब सबको अलग अलग कोड दे रखे होंगे, और ये QR कोड स्कैन करोगे तो पूरी फैसिलिटीज़ आ जाएगी इसके बारे में। बाकी हम हैं यहाँ पे 78 नंबर पे, ये दिख रहा है आपको, ये रहा 78 नंबर ये वाला, और इसी के जस्ट पास में, मतलब 3 कैंप साइट हमें क्रॉस करनी है, बहुत पास है। लॉन्ड्री है, मतलब वॉशिंग मशीन लगी होगी, बारबेक्यू कर सकते हो, किचन भी बनी हुई है अगर किसी को बाहर कुकिंग करनी है, शावर्स है, हॉट शावर और टॉयलेट्स हैं, तो बहुत ही पास है। ये देखो लिटरली 10-15 कदम चलना पड़ेगा सुबह, और वॉशरूम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा अपने को। और कितने सारे साइट्स हैं इनकी, देखो ये भी, और फिर इधर भी। हम चले गए थे यहाँ पे गलती से, इस जगह पे रिसेप्शन पे आना था यहाँ पे। तो चलो हो गया अब तो काम बढ़िया। भाई खाने के लिए तो कुकिंग करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले बनाया जा रहा है आटे का हलवा, वो जो गुरुद्वारे में मिलता है ना वैसा। मतलब ये हमने देसी घी खरीद लिया था यहाँ से, प्योर काऊ घी, और बड़ा मन कर रहा था बड़े दिन से। जापान में थे ना जब से, कहीं मिला ही नहीं, तो फिर यहीं पे सामान खरीद लिया। आज पहले बनेगा हलवा,
और इतना बना लेंगे कि 2-3 दिन के लिए स्टोर करके रख ले, ताकि मन करे तो खा सके आराम से, फिर खाना बनाएंगे। तब तक भाई मैंने सब कुछ चार्ज पे लगा दिया, पावर आ चुकी है इसमें। अपना पावर बैंक भी लिटरली भाई मतलब ये 20,000 mAh का है, इतने दिन चल जाता है। 2 दिन में ये भी भाई 0% हो रखा था, क्योंकि सारा कुछ इसी से चार्ज कर रहे थे ना। तो देखो कितने सारे अडेप्टर लगा लिए, पूरी बिजली चूस के जाएंगे आज इनकी। खैर इससे तो इतनी क्या ही हो जाएगा। बाकी गोप्रो से फुटेज ट्रांसफ़र करनी है, गोप्रो कह रहा हूँ ओस्मो से। ड्रोन चार्ज पे लगाना है, सैमसंग लग चुका है। मैकबुक निकालता हूँ। वाईफाई तो भाई इनका काम कर नहीं रहा, मतलब शो कर रहा है फुल नेटवर्क, बट कनेक्ट नहीं हो रहा। तो देखते हैं, थोड़ी देर में हो जाएगा तो अपलोड कर दूंगा व्लॉग। भाई आटा, चीनी, थोड़ा सा पानी अभी डाल दिया है। अब इसके अलावा थोड़ा पानी और डलेगा, उसके बाद निकल के आएगा अपना आटे का हलवा। सॉरी पानी नहीं डाला अभी तक, घी डाला था वो, मेरे को लगा पानी है। पानी अभी डलेगा। लो भाई पहली बार हलवा बनाया है, अच्छा बन रहा है लग रहा है। बाकी खा के देखते हैं कैसा, टेस्ट करते हैं भाई कैसा है जरा। भाई मजे आ गए, ओए होए होए होए, आ जाएगी नींद सुकून की खा के। बाकी जी खाने में अपना बासमती राइस बना लिया हमने, साथ में कड़ी पकोड़ा और साथ में राजमा रसीला। मतलब ये रेडी टू ईट है, ये भी रेडी टू ईट है, और ये खुद कुक कर लिया हमने। तो आज ज़्यादा टाइम था नहीं, इसलिए रेडी टू ईट खा रहे हैं। कल पूरा प्लान है भाई, सुबह आलू के परांठे खाने का भी और ले जाने का भी, क्योंकि कल की है ड्राइव लंबी। यहाँ से हमें जाना है न्यूजीलैंड की कैपिटल सिटी वेलिंगटन। अराउंड 350 या 400 किलोमीटर है, और गूगल मैप तो 5 घंटे दिखा रहा है, बट मुझे पता है मोटर होम में तो 7 घंटे लग ही जाएंगे ऑलमोस्ट। फिर बीच में ब्रेक भी लूँगा 1-2 जगह, और एक वाटरफॉल भी देखना है। और यहाँ की जो लेक है उस पर तो हम पहुँच ही चुके हैं, वो तो यहीं देख लेंगे। तो देखते हैं भाई, कल खाना वाना पैक करके ले जाएंगे, आलू के परांठे वगैरह रास्ते में गर्म करके खा लेंगे। माइक्रोवेव में तो नहीं होंगे, गैस पे ही कर लेंगे गर्म, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा सच, हमारा फ्रेश वाटर टैंक भी ऑलमोस्ट खाली हो गया, तो सुबह यहाँ पे फ्रेश वाटर डालना भी है इसमें, क्योंकि पेड़ कैंप साइट होगा इनके पास। और जो हमारा ग्रे वाटर टैंक है वो भी भरा हुआ है, तो वो डंप भी करना है। कैसेट भी कर ही देंगे डंप, जितना आज तक इकट्ठा हुआ होगा उसमें, तो हो जाएगा कल काम। ये भी निपटाने हैं थोड़े बहुत। भाई खत्म करते हैं यार इस वाले ब्लॉग को, मिलता हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में। कल वाली वीडियो में इस मत करना, क्या नज़ारे आने वाले खतरनाक वाले। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका।